शांति। ईश्वरीय मर्यादाएं एवं व्यवहार शुद्धि। इस संगम युगी ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य है 16 कला संपूर्ण निर्विकारी और मर्यादा पुरुषोत्तम बनना। तो इस लक्ष्य को पाने के लिए जो हमें ईश्वरीय मर्यादाएं अमृत वेले से लेकर रात्रि तक मिली हुई हैं, उन मर्यादाओं को दिल से जीवन में धारण करना बहुत जरूरी है। क्योंकि जितना जितना ईश्वरीय मर्यादाओं को जीवन में अपनाते जाते हैं तो ये ब्राह्मण जीवन जो हीरे तुल्य जीवन है उसको हम मौजों का जीवन के रूप में अनुभव करते जाते हैं। तो ब्राह्मण जीवन में सबसे पहली मर्यादा कहो, नियम कहो, अमृत वेले का योगाभ्यास करना तथा प्रातः काल की मुरली का आनंद लेना। इन दो मर्यादाओं को, नियमों को जितना हम धारण करते हैं उतना ब्राह्मण जीवन का आनंद लेने में सफल होते हैं। क्योंकि हमारे विद्यालय की बहुत अच्छी सिस्टम बनी हुई है। जैसी माँ अपने बच्चे को पहले नहलाती हैं सवेरे, फिर उसको कुछ रिच खुराक खिलाती हैं, फिर उसको स्कूल में या अपने कारोबार में भेजती हैं। तो यहाँ पर भी हमारी जो अलौकिक माँ हैं, हम सभी बच्चों को अमृत वेले योग का स्नान कराती हैं और ज्ञान रत्नों का बहुत रिच फूड, शक्तिशाली खुराक हमें खिलाती हैं और विजयी भव का वरदान देकर कार्यक्षेत्र पर हमें भेजती हैं। तो इसलिए इन दोनों मर्यादाओं को पालन करना बहुत जरूरी है। वास्तव में ये हमारी दो टांगें हैं। जितनी ये दो टांगें मजबूत होती हैं उतना इस ब्राह्मण जीवन में जो रेस हमारी हो रही है उस रेस में हम आगे बढ़ते जाते हैं। तो योगाभ्यास में और मुरली में बाबा हमें दिव्य अस्त्र शस्त्रों से भरपूर करते हैं और युद्ध के मैदान में भेजते हैं, जिससे हम विजयीपन की स्थिति को अच्छी तरह से अनुभव करते जाते हैं। लेकिन कई बार हम देखते हैं कुमार बहुत व्यस्त रहते हैं, रात्रि को थोड़ा सा लेट सोते हैं, तो कभी कभी योगाभ्यास मिस होता है या कभी कभी मुरली भी मिस होती है।
बहन जी कहती हैं मुरली में क्यों नहीं आए हो, तो जवाब हम देते हैं मैं बहुत बिजी था, मेरे पास टाइम नहीं था या थका हुआ था इसलिए नहीं आया। मैं 15 वर्ष पहले जम्मू में गया था। सारे भारत में एक ही स्थान पर शालिग्रामों का मंदिर है, 9 लाख शालिग्राम का मंदिर है। सवेरे 7 बजे मंदिर में गया तो पुजारी जल्दी जल्दी आया, ठंडी थी, और जो 8 पहले शालिग्राम थे उनको बहुत प्यार से नहला रहा था, पानी का स्नान कर रहा था। उसके बाद 108 जो शालिग्राम थे उनको भी अच्छी तरह से नहलाया। 16,000 को थोड़ा सा जल्दी जल्दी नहलाया। फिर क्या किया, पानी का पाइप लिया और ऐसे नहलाया। मैंने कहा भाई साहब ये क्या कर रहे हैं आप? कहते मेरे पास टाइम नहीं है। तो जो आत्माएं कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है ज्ञान स्नान करने का, उनकी भक्ति मार्ग में ऐसी पूजा होती है। अभी आप अपने से पूछिए आपकी कैसी पूजा होनी चाहिए। बहुत प्यार से मुरलीधर की बाप की याद में हमें मुरली सुनना है, ज्ञान स्नान का बहुत आनंद लेना है। और खास युवाओं को हर रोज मुरली सुनने के बाद मनन चिंतन करते रहना जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि युवा हमेशा क्रिएटिविटी चाहता है, नवीनता चाहता है। वो क्रिएटिविटी और नवीनता मिलने का एक ही तरीका है, मनन चिंतन करना हमारी हॉबी हो। नहीं तो हम देखा है कई कुमार आए हैं, थोड़े समय बाबा के पास रुक गए, बाद में चले गए। ये ब्राह्मण जीवन हमें बोर हो रहा है। क्यों बोर हो रहा है? क्योंकि मनन चिंतन का जो हैबिट है, हॉबी है, इसका ना होना। तो मनन चिंतन के द्वारा नए नए ज्ञान रतन, नई नई टचिंग्स, नए नए पॉइंट हमें बाबा से, ज्ञान सागर से मिलते रहते हैं, जिसके कारण हमारा उमंग उत्साह हमेशा बरकरार रहता है। तो इन दोनों मर्यादाओं पर हमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, इसके लिए टाइम निकालना ही है। अगर सफल कुमार जीवन, निर्विघ्न कुमार जीवन अच्छी तरह से अनुभव करना है तो ये कला हमारे पास होना जरूरी है। दूसरी बात है, व्यवहार शुद्धि के लिए कुछ बातों को जीवन में धारण करना जरूरी है। सबसे पहले तो हमें अपनी बुद्धि में रखना है कि मुझे ब्राह्मण परिवार में रोल मॉडल बनना है, एक आदर्श जीवन बनाना है और अपने आदर्श जीवन के द्वारा अनेकों को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरणा देते रहना है। क्योंकि हर कोई उन्नति करना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन वो रोल मॉडल ढूंढता है, किसको मैं अपना रोल मॉडल मानूं। तो जब हम रोल मॉडल बनते हैं, औरों को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरणा देते हैं, तो जितने आगे बढ़ते हैं उनकी दिल की दुआएं हमें मिलती है,
वही हमारा इनकम होता है। लेकिन रोल मॉडल बनने के लिए, व्यवहार में शुद्धि लाने के लिए सबसे पहली बात है अपनी दृष्टि वृत्ति को पवित्र बनाते चलें। क्योंकि हम देखते हैं सेंटर पर हम जाते हैं, कभी कभी छोटी बहनों से बात करते हैं फ़ोन से, व्हाट्सएप से, तो ये छोटी बहनों से बात करना भी सूक्ष्म लगाव की निशानी है। ऑफिस में जाते हैं, वहाँ पे भी कन्याएं माताएं होती हैं, उनके साथ भी हमें न्यारा और प्यारा रहकर अपना पाठ बजाना है। तो सूक्ष्म अपवित्रता मुझ आत्मा में न हो। एक स्लोगन कभी भी हमें नहीं भूलना है कि फैमिलियरिटी का कीड़ा हमें बहुत पीड़ा देता है। एक बाप दूसरा न कोई, इसको कहते हैं संपूर्ण पवित्रता की स्थिति अनुभव करना। हमारे दिल तख्त पर अगर हम बाबा को बिठाते हैं और बाबा के साथ कहीं किसी व्यक्ति भी को भी बिठाते हैं, तो उसी समय बाबा उतर जाते हैं, न्यारे हो जाते हैं। हमारे बुद्धि रूपी नेत्र में भी मैं और बाबा दो हो, तीसरा कोई आता है तो ये तीसरा नेत्र बंद हो जाता है, काम करना छोड़ देता है। तो जितनी पवित्रता उतनी पात्रता, ये स्लोगन हमेशा याद रखना है। जिनकी मानसिक पवित्रता की स्थिति बहुत ऊंची होती है, उन्हों को सारे क्लब में हीरो पार्ट बजाने के लिए मिलता है। और जिन्हों की मानसिक पवित्रता की स्थिति इतनी अच्छी नहीं होती है, उन्हों को बहुत ऑर्डिनरी रोल मिलता है, नौकर चाकर का, प्रजा दास दासी का नौकर रोल मिलता है। तो सारा मदार हमारे पवित्रता के स्थिति पर है। कहते हैं थोड़ा रास्ता भटका तो लगा माया का फटका। थोड़ा भी हम मर्यादाओं को छोड़ते हैं, रेल अपनी पटरी को छोड़ता है तो दुर्घटना घट जाती है। तो ऐसे हम ईश्वरीय मर्यादाओं के पटरी से थोड़ा भी दूर हो जाते हैं तो माया किडनैप करने के लिए तैयार ही रहती है, उठा के अपनी दुनिया में ले जाने के लिए बिल्कुल टपी रहती है। इसलिए ये ईश्वरीय मर्यादा रूपी लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन हमें किसी भी हालत में नहीं करना है, ये पक्का संकल्प करना है। याद रखें, अब की बाजी कलब कलब की बाजी, अब की हार कलब कलब की हार है। इसलिए मुझे बहुत अलर्ट रहना है। आज हर एक व्यक्ति चाहता है मेरी पर्सनालिटी बहुत हैंडसम हो, बहुत प्रभावशाली हो। तो ये स्थूल पर्सनालिटी की बात है, लेकिन आत्मा के पर्सनालिटी जो है पवित्रता की स्थिति पर निर्भर होती है। आत्मा की पर्सनालिटी बहुत सुंदर तब होती है जब हमारी पवित्रता की पर्सनालिटी बहुत अच्छी होती है। तो इसलिए
स्थूल रीति से भी, मनसा से भी पवित्रता को आगे बढ़ाना है, और स्वप्नों में भी अपवित्रता न हो उसके लिए भी हमें प्रयास करते रहना है। क्योंकि सारे दिन भर में जो हमारी स्थिति होती है उसका रिफ्लेक्शन स्वप्न के रूप में होने की संभावना होती है। इसलिए सारे दिन भर में आत्मिक स्थिति और आत्मिक दृष्टि का अभ्यास पक्का करते चलें। भाई बहन की दृष्टि से भी ऊपर उठना है, क्योंकि फिजिक्स में चैप्टर बताते हैं, चुंबक का जो चैप्टर है उसमें स्पष्ट बताते हैं, सजातीय ध्रुव जो हैं दूर हटते हैं, विजातीय ध्रुव जो हैं आकर्षित होते हैं। नॉर्थ पोल और साउथ पोल हैं तो आकर्षण होगा, दोनों नॉर्थ पोल हैं तो रिपल्शन होगा। तो मैं आत्मा बिंदु, सामने आने वाली व्यक्ति आत्मा बिंदु हैं तो रिपल्शन हो जाएगा, हमारे मन में अशुद्ध संकल्प नहीं चल सकते हैं। लेकिन मैं मेल और ये फीमेल, या मैं भाई ये बहन हैं, तो ये भाई बहन का पवित्र स्नेह भी अपवित्र स्नेह के रूप में परिवर्तन होने की संभावना हो सकती है। इसलिए हमें उससे भी ऊपर उठना है। We are the souls, children of one and same Father, शिव बाबा। हम एक ही बाप के बच्चे हैं और आपस में भाई भाई हैं। ये दृष्टि पक्की होती है तो अपवित्रता हमारे मन में नहीं आ सकती है, चाहे कुछ भी हो जाए। और प्रायः देखा गया है ये जो युवा अवस्था हमारी होती है, ये चंचल अवस्था होती है। इस अवस्था में हमारे शरीर में विकारों से संबंधित हार्मोन्स प्रचुर मात्रा में उत्पन्न होते हैं, और उन हार्मोन्स को डील करने के लिए बहुत अच्छी तरह से ज्ञान और योग का बल होना जरूरी है। अगर ज्ञान और योग का बल हमारे पास नहीं होता है तो हम माया के प्रभाव में आने की संभावना हो सकती है। इसलिए ज्ञान और योग का बल पवित्रता के बल को आगे बढ़ाने के लिए हमें मदद करता है। और सारे दिन भर में हमें समान रखना है। दुनिया में जो अभिनेताएं होती हैं, अभिनेत्रियां होती हैं, उनको क्या कहते हैं? ये कौन है? ये स्टार हैं। लोग उनके साथ सेल्फी लेने के लिए दौड़ते हैं। 3 घंटे के फिल्म स्टार वो होते हैं। सिलेक्शन भी कोई साधारण फिल्म डायरेक्टर उसका करता है। हम केवल स्टार नहीं हैं, स्वयं परमात्मा ने 5000 वर्ष की फिल्म के लिए, ड्रामा के लिए हमारा सिलेक्शन किया है, तो हम सभी सुपर स्टार हैं। केवल स्टार नहीं, लेकिन सुपर स्टार है। ऑर्डिनरी बात नहीं है। मेरा बाप सुप्रीम स्टार है और मैं सुपर स्टार हूँ। आत्मा की सुंदरता के आधार पर, विशेषता के आधार पर उन्होंने मेरा सिलेक्शन हजारों में भी नहीं किया, लाखों में भी नहीं किया, लेकिन करोड़ों में सिलेक्शन हमारा उस भगवान ने किया हुआ है। करोड़ों में सिलेक्शन हुआ है।
ऑर्डिनरी बात नहीं है। हम अपने ब्राह्मण जीवन को साधारण रीति से नहीं लें। हम बहुत ही भाग्यशाली आत्माएं इस ड्रामा में हैं। बाबा ने हमें हीरो पार्ट दिया है, लेकिन हीरो पार्ट देने के साथ साथ विशेष ड्यूटी भी दी हैं। कौन सी ड्यूटी दी है? मैं आपको ड्यूटी दे रहा हूं, सदा खुशनुमा रहना है और सदा खुशियां बांटते रहना है। ये आपको मैं ड्यूटी दे रहा हूं, बाबा ने ऐसा कहा है। तो एक स्लोगन लिखो, मुस्कान के बिना मुख खिलता नहीं। चेहरे की सुंदरता है मुस्कुराहट, मुस्कान। मुस्कान के बिना मुख खिलता नहीं, सत्य ज्ञान के बिना सुख मिलता नहीं। सत्य ज्ञान मिल गया, सारे ज्ञान के गुह्य राज हमें बाबा ने बता दिए और सच्चा सुख हम सभी को मिला। तो हमारे चेहरे पर हमेशा रूहानी मुस्कुराहट रहे। कोई अगर हमारा फोटो लेता है, उस समय हम क्या करते हैं? रहे थोड़ा रुको रुको जरा, हाँ अभी लो। अरे भाई, ये नकली मुस्कुराहट कब तक रहेगी? एक सेकंड का फोटो लेने के लिए हम अपनी तैयारी करते हैं, तो इतना बेहद का ड्रामा में शूटिंग चल रही है, तो उसके लिए हमें निरंतर चेहरे को मुस्कुराता हुआ रखना बहुत जरूरी है। वो माली ऊपर वाला आता है, इस बगीचे को हर रोज ज्ञान और योग के जल से सींचता है। वो यही चाहता है मेरे बगीचे का रूहे गुलाब कैसा हो, बहुत खिलाओ। केवल खिला नहीं, बहुत खिलाओ। कई बार हम बाहर जाते हैं, बड़े बड़े लोगों को देखते हैं, पोजीशन वाले, ये हाई फाई लोगों को देखते हैं और स्वयं को बिल्कुल साधारण समझते हैं। हम तो बहुत साधारण लोग बैठे हैं यहाँ। स्वयं को साधारण देखते हैं तो नशा ही नहीं चढ़ता है चेहरे पर। थोड़ा क्लास में मुरली सुनते हैं, उस समय नशा चढ़ता है, बाद में जैसे क्लासरूम से बाहर आते हैं नशा गायब हो जाता है। क्यों भाई ऐसा होता है? नहीं होना चाहिए। क्यों हमारे परिवार में मेजॉरिटी ब्राह्मण आत्माएं मिडिल क्लास या हायर मिडिल क्लास की होती हैं? हाई फाई व्यक्ति नहीं होते हैं, बहुत नीचे वाले भी नहीं होते। इसका कारण क्या है बताओ? मेजॉरिटी बाबा के बच्चे सिंपल, साधारण। उसका कारण ये है कि जो सतयुग में राजे महाराजे होते हैं, रॉयल परिवार में होते हैं, नोबल परिवार में होते हैं, जैसे ही परम धाम से इस धरा पर आते हैं तो रॉयल परिवार में आते हैं, धीरे धीरे उतरते 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 लास्ट जन्म में पहुंचते हैं तो मिडिल क्लास या हायर मिडिल क्लास तक पहुंचते हैं। सो सारे यहाँ बैठे हुए हैं, सब यहाँ इस सभा में बैठे हैं। कोई भी हाई फाई व्यक्ति या आई कैची पर्सनैलिटी आती है, वो अभी अभी ऊपर से आते हैं, अपना जलवा दिखाते। हम तो सारे क्लब में चक्कर लगा के मक्खन खा के बैठे हैं। बताओ, तो हम बहुत रॉयल आत्माएं हैं। कभी भी अपने को साधारण नहीं समझना है। हम किसी से कम नहीं, क्योंकि हमारे दिल में गम नहीं। हम बेगमपुर के बादशाह हैं, बस सदा मस्ती में रहना है। क्योंकि हीरो पाठधारी पर सबकी निगाहें होती हैं, हजारों आंखें उनको देखती रहती हैं। व्यवहार की शुद्धि के लिए विशेष हमें अपने बोल पर बहुत ध्यान देना जरूरी है। हमारे बोल साधारण न हो।
किसी को दुख देने वाले ना हो, लेकिन दूसरों को खुशी दिलाने वाले हो, प्रेरणा देने वाले हो, महान बोल हो। क्योंकि हमारे बोल अपने व्यक्तित्व का परिचय दिलाते हैं। मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको बताता हूँ, जिससे आपको पता चलेगा कि अपने बोल का कितना महत्व होता है। एक बार राजा, सूबेदार और सिपाही दोनों अपने घोड़े पर बैठकर जंगल में शिकार करने के लिए चले गए थे। घोड़े के पैर में घुंघरू भी लगाए हुए थे, बंधे थे। तो घोड़े को उन्होंने एक जगह बांध दिया और जंगल में वो शिकार करने चले गए। जैसे शिकार चल करके वापस आए, घोड़ा वहाँ नहीं था, चला गया था कहीं। तो राजा ने सिपाही को बोला, जाओ तुम घोड़े को ढूंढ कर ले आओ। तो वो किसी रास्ते से जा रहा था, वो अंधा व्यक्ति वहाँ बैठा हुआ था। तो वहाँ से गुजरते गुजरते उसने व्यक्ति को कहा, अंधे बाबा, यहाँ से घोड़ा गुजरा क्या? कुछ घुंघरू की आवाज़ आई क्या? उसने कहा, नहीं भाई। वो वापस नहीं आया सिपाही। तो राजा ने सूबेदार को भेजा। सूबेदार उसी रास्ते से जा रहा था, वो अंधा व्यक्ति बैठा था। उसको पूछने लगा, बाबा जी, यहाँ से कोई घोड़ा तो नहीं गुजरा? कुछ घुंघरू की आवाज़ तो नहीं आई? उसने कहा, नहीं भाई। वो भी नहीं आया। तो राजा खुद उस रास्ते से घोड़े को ढूंढने के लिए गए। तो रास्ते में वो बैठे थे। तो उन्होंने उस व्यक्ति को कहा, महात्मा जी, यहाँ से कोई घोड़ा तो नहीं गुजरा? घुंघरू की आवाज़ तो नहीं आई? उसने कहा, नहीं राजन। अरे, आपको दिखाई नहीं देता है? मैं राजा हूं, आपने कैसे पहचाना? कहते, राजन, आपके बोल बता रहे हैं कि आप राजा हो। जितना जो बड़ा व्यक्ति होता है, उसके बोल में उतना सम्मान होता है। अंधे व्यक्ति को अंधा बोलेंगे, वैसे ही उसके दिल को चोट लगती है। तो इतना बड़ा मुझे सम्मान देने वाला कोई बड़ा व्यक्ति हो सकता है? उसने फट से कहा, नहीं राजन। तो कहने का भाव है, हमारे बोल हमारे व्यक्तित्व की पहचान दिलाते हैं। इसलिए हमारे बोल बहुत महान हो, प्रेरणादायक हो, इस पर हमें ध्यान देना है। इसलिए संबंधों में समरसता लाने के लिए, मधुरता लाने के लिए ये बोल मीठे होना बहुत जरूरी है। तो बाबा ने हमें संगम युग में बहुत अच्छा गोल्डन चांस दिया है। बच्चे, कमाई करो। एक सेकंड मुझे याद करोगे तो अनेक पद्मों की कमाई होगी, ये बाबा ने कह दिया। एक सेकंड में अनेक पद्मों की कमाई प्राप्त करने वाला दुनिया में कोई आज तक पैदा नहीं हुआ है भाई। केवल वो बाबा के बच्चे ही हैं, इतनी सारी कमाई करते हैं परमात्मा की याद के द्वारा। एक सेकंड में अनेक पद्मों की कमाई। लेकिन कमाई जो शब्द है, उसमें माई शब्द अंतर्निहित है, ये ध्यान रखना। कमाई करने के लिए, विघ्न डालने के लिए बाबा ने माई को भी भेजा, माया को भी भेजा। जाओ विघ्न लाते रहो, तुम्हें ड्यूटी दे रहा हूं मैं। हमें कमाई करने के लिए प्रेरित कर रहे बाबा, माया को विघ्न डालने के लिए प्रेरित कर रहे। उसमें हम बीच में
फंस जाते हैं, हमारा सैंडविच बन जाता है। हम बार बार शिकायत करते रहते हैं, माया की दुनिया में रहते हुए कैसे योग लगाएं, कैसे योग करें। बहुत बिजी रहते हैं, बहुत थके रहते हैं, माया का वातावरण प्रभावित करता है। तो हमें ध्यान रखना है, माया नाम की कोई चीज भी नहीं है। इल्यूजन, माया है इल्यूजन, माया है अंधकार। अंधकार कोई चीज होती है भाई? अंधकार किसको कहते हैं? प्रकाश का अभाव को अंधकार कहते हैं। प्रकाश तो एनर्जी होती है, अंधकार तो एनर्जी में नहीं होती है। तो माया तो हमारी पॉजिटिविटी का एब्सेंस है, अंधकार है, इसलिए माया का कोई अस्तित्व नहीं है। हमारी कमजोरी का नाम है दूसरा माया। समझा क्या? विकार क्या चीज है? कुछ भी नहीं है, किसी न किसी दिव्य गुण का अभाव विकार होता है। काम क्या चीज है? पवित्रता के दिव्य गुण का अभाव को काम अंधकार कहते हैं। क्रोध क्या चीज है? शीतलता का दिव्य गुण है, उसके अभाव को क्रोध कहते हैं। लोभ क्या चीज है? संतुष्टता का गुण का अभाव होता है, तो लोभ हमारे मन में जागृत होता है। मोह क्या चीज है? सबके साथ समान प्यार होना, ये दिव्य गुण है। प्यार के सागर के हम बच्चे हैं, वो दिव्य गुण का अभाव से हमारे में क्या आता है? मोह आता है। अहंकार क्या चीज है? नम्रता के दिव्य गुण का अभाव क्या है? अहंकार है। अर्थात माया कोई चीज ही नहीं है, वो दिव्य गुणों के अभाव से ये विकार जागृत होते हैं। इसलिए अगर हमारा मनोबल ऊंचा है तो रावण और माया हमारे सामने कागज के शेर हैं, फू करके हम उसको उड़ा दे सकते हैं। लेकिन हमें अपनी मस्ती में रहना है, अपने नशे में रहना है, और विजयी मैं आत्मा हूँ, इस पर हमेशा ध्यान रखना है। भगवान ने मुझे विजय का तिलक अमृत वेले ही लगा दिया है। सारे दिन भर में विजय स्थिति की अनुभूति मैं करने वाला हूँ। इस दृढ़ संकल्प से हमें घर से बाहर निकलना है। देखो, कलयुग के अंत में बहुत साइंस के आविष्कार होते ही जा रहे हैं, और उसमें ये जो टाइम किलर्स हैं, सोशल मीडिया है, व्हाट्सएप है, टीवी है, ये सारे टाइम किलर्स हैं। कमाई करने के समय को बर्बाद करने वाले ये सारे टाइम किलर्स भी उसी समय पैदा होते हैं, आविष्कार उनका उसी समय होता है। अब यूथ आजकल के क्या है, बहुत समय अपना सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, टीवी पर, सब पर बिताते रहते हैं, और फिर लेट सोते हैं, अमृत वेला भी मिस करते हैं, कभी कभी मुरली भी मिस होती हैं। उसके कारण ब्राह्मण जीवन का आनंद वो नहीं ले पाते हैं। तो ये हमें पक्का करना है, कितना टाइम किस बात के लिए हमें देना है, ये निर्धारित करना है। जितने भी आविष्कार हुए हैं दुनिया में, वो हमारे लिए हुए हैं। हम सभी हीरो एक्टर हैं, हमारी सुख सुविधा के लिए वो साधनों का आविष्कार हुआ है। तालियां तो बजाओ जरा। हमारे कारण आविष्कार हुआ है और लोगों को उसका बेनिफिट मिल रहा है, लेकिन उसका हम फायदा ले तो रहे हैं, लेकिन नुकसान मेरा उसमें न हो, इस पर थोड़ा सा हमें सतर्क रहना जरूरी है। समझा? क्योंकि वो समय उसमें जितना जाता है जास्ती, वो हमारा बर्बादी की ओर ले जाता है, कमाई होने नहीं देता है।
और एक बात हमेशा ध्यान रखना है, हम सभी स्पिरिचुअल रेस में आत्माओं रूपी घोड़े दौड़ रहे हैं। अब इस घोड़े की दौड़ में आप इसमें बातों में रहेंगे, टाइम किलर्स में बिजी रहेंगे, तो आपका तो घोड़ा पीछे रहेगा भाई। रेस में तो नंबर आप नहीं ले सकते हैं। रेस में केवल मुझे रनर नहीं बनना है, लेकिन क्या बनना है? विनर बनना है, विनर। भगवान ने रेस की है और इस रेस में भगवान की पालना लेने वाला मैं घोड़ा हूँ, तो मुझे तो जीत, उसमें रेस में जीतना है और विनर बनना है, ये हमारा लक्ष्य हो। इसलिए हमेशा हमें ध्यान देना है। एक स्लोगन याद रखो, लिखो, जैसी स्थिति वैसी स्तुति हमारी होती है। बाबा के पास आने के बाद हमें पहला काम क्या करना है? मुझे अपनी योग की स्थिति बहुत अच्छी बनाना है। दूसरे काम बाद में, सेवा भी करना है, सब कुछ करना है, लेकिन पहला स्थिति मुझे बनाना है। जैसी स्थिति वैसी स्तुति, जैसी स्थिति वैसी उपस्थिति हमारी होती है। जहाँ हम जाते हैं हमारा ऑरा काम करने लगता है और वो ऑरा प्रभावित करता है वायुमंडल को। जैसी अवस्था वैसी व्यवस्था हमारी होती है। प्रकृति के द्वारा और आत्माओं के द्वारा व्यवस्था ऑटोमेटिक होती है। इसलिए ईश्वरीय मर्यादाओं पर चलकर, व्यवहार में शुद्धि लाकर हमें अपनी श्रेष्ठ स्थिति को बनाना है। और स्वयं को क्या समझना है? मैं चलता फिरता चैतन्य म्यूजियम हूँ। भगवान ने मेरी रचना की है, मुझे ऐसा श्रेष्ठ जीवन प्रदान किया है, चैतन्य म्यूजियम मुझे बना दिया है। म्यूजियम में जाते हैं तो वहाँ कुछ चीज़ें देखने के लिए मिलती है, पढ़ने के लिए मिलती हैं, सीखने के लिए मिलती हैं। तो मेरे श्रेष्ठ जीवन से, चैतन्य म्यूजियम से अनेक आत्माएं जो संबंध संपर्क में आते हैं, उन्हों को कुछ पढ़ने के लिए, सीखने के लिए कुछ प्रेरणा मिलती रहे, ऐसा हमारा लक्ष्य हो। क्योंकि बाबा ने कहा है, आपको चलन और चेहरे से बहुत सेवा करनी होगी। चलन अर्थात व्यवहार से, चेहरा अर्थात चरित्र से बहुत सेवा करनी होगी। क्योंकि लोग अभी ज्ञान सुनते सुनते थक चुके हैं, वो अभी श्रेष्ठ ज्ञान का प्रमाण हमारे जीवन में देखना चाहते हैं। और वो हमें मौका है, अपने चलन और चेहरे से अनेक आत्माओं की हम सेवा कर सकते हैं। बाकी सबसे महत्वपूर्ण और बात है, आगे चलकर हमें बहुत मनसा सेवा करनी होगी। मनसा सेवा करना अर्थात वर्ल्ड वाइड बिजनेस, स्पिरिचुअल बिजनेस करना। वाचा कर्मणा सेवा करना अर्थात रिटेल बिजनेस करना। अब रिटेल बिजनेस करने का समय थोड़ा अभी बाकी है, उसमें हमें वो भी चांस लेना है। क्योंकि मनसा सेवा का साधन जमा करने के लिए वाचा कर्मणा सेवा करना ये मददगार बनती हैं। इसलिए मनसा सेवा के लिए दो बातों की आवश्यकता होती हैं। बहुत अच्छी मानसिक पवित्रता की स्थिति हो और बहुत सुंदर योग की स्थिति हो। जब ये दो बातें हमारे पास होती हैं तो हम सफल मनसा सेवा, बेहद की सेवा, विश्व की सेवा हम एक स्थान पर बैठकर भी कर सकते हैं।
वो समय अभी नज़दीक दिखाई दे रहा है। इसलिए बाबा चाहते हैं वो समय आने के पहले कैसे भी साधना मुझे करनी पड़े, लेकिन ये बेहद सेवा करने का, मनसा सेवा करने का साधन अपने पास उपलब्ध करना है, ये हमारा दृढ़ लक्ष्य हो। और कुमार बाबा ने एक बार कहा था, कुमार जो चाहे कर सकते हैं। कुमार शेर होते हैं और कुमार जो चाहे कर सकते हैं, जो ठान लेते हैं वो कर लेते हैं। उनमें डबल शक्ति होती है, तन की भी शक्ति और मन की भी शक्ति होती है। इसलिए जो वो ठानते हैं वो कर लेते हैं। इसलिए हमारे पास बहुत अच्छा गोल्डन चांस है। संगम युग में हम आज़ाद पंछी हैं। पिंजड़े का पंछी हमें बाबा ने नहीं बनाया है। कोई गृहस्थी की पूंछ हमारे पीछे नहीं बांधी है। इसलिए हम सभी आज़ाद पंछी हैं, स्वच्छंद पंछी हैं, उड़ते पंछी हैं। इसलिए ऐसी श्रेष्ठ स्थिति बनाकर बेहद की सेवा करने का गोल्डन चांस हम ले सकते हैं। दूसरों की भेंट में हमें बहुत चांसेस हैं, समझा? इसलिए बहुत अच्छी स्थिति मुझे बनाना ही है। मुझे अपने जीवन को आदर्श जीवन बनाना है। कोई मेरे तरफ एक उंगली दिखाएं, किसी की ताकत नहीं है मेरे तरफ एक उंगली दिखाएं। एक उंगली कभी भी कोई दिखाता है, पॉइंट आउट कब करता है? जब हमारी चलन में कुछ कमी पेशी होती है, हम कुछ मर्यादा को छोड़ देते हैं, कोई भूल करते हैं तो पॉइंट आउट हमें कोई करता है, ऐसा ये तुम जो कर रहे हैं ना वो गलत कर रहे हो। लेकिन एक उंगली करने के बजाय उसकी पांचों उंगलियां घूम जाएं, यू वाह आप तो गजब के हो। ऐसा हमारा जीवन हो, पांचों उंगलियां उसके घूम जाएं। कहां से आप आए हो? क्या कर रहे हो आप? किसने आपको ऐसा बनाया है? कि बहुत अच्छी मूर्ति को देखते हैं तो मूर्तिकार की याद आती है, बहुत अच्छी चित्र को देखते हैं तो चित्रकार की याद आती है, बहुत अच्छी कला देखते हैं तो कलाकार की याद आती है। और ऐसी बहुत सुंदर रचना को देखेंगे दुनिया वाले तो उस रचनाकार की, उस निराकार की ऑटोमेटिक सभी ध्यान करेंगे, सबका ध्यान उसके तरफ जाएगा कि इनको बनाने वाला कौन है। इतनी चैतन्य मूर्तियां, महान मूर्तियां हैं, बनाने वाला कुछ बढ़कर है, महान होगा। तो बाबा की प्रत्यक्षता में हमारी अहम भूमिका होगी। हमें विशेष बाबा की दिल की दुआएं भी मिलती जाएगी। मनसा सेवा करने से अनेक आत्माओं की दिल की दुआएं हमें मिलती जाएगी, लेकिन अपनी श्रेष्ठ स्थिति के द्वारा परमात्मा की प्रत्यक्षता के कार्य में अगर हम पार्टिसिपेट करेंगे, उसमें अपना पार्ट बजाएंगे, तो बाबा के दिल की बहुत दुआएं मिलेंगी। तो हमें गोल्डन चांस मिला हुआ है। गोल्डन चांस जो लेते हैं उनको चांसलर कहते हैं। ये चांस हमें केवल एक ही बार, सारे क्लब में केवल एक ही बार मिलता है, दोबारा नहीं मिलता है। कितना भी प्रयास करो तो भी दोबारा नहीं मिल सकता है। इसलिए 20 नाखून का जोर लगाकर मुझे कमाई करना है। कमाई में थोड़ी भी मार्जिन मुझे नहीं छोड़ना है। कहते हैं मार्जिन छोड़ने वालों को मार पड़ती है। कौन सी मार पड़ती है?
हाँ जी, पश्चाताप करने की मार पड़ती है। मौका था लेकिन हाथ से चला गया, इसलिए मुझे पश्चाताप करना न पड़े। इसलिए बाबा ने जो मुझे गोल्डन चांद दिया है, भाग्य का सितारा चमकाने का और अनेकों के भाग्य को जगाने का, वो चांस का फायदा मुझे पूरा लेना है। क्योंकि इसी से हमारी बहुत अच्छी स्थिति बन सकती है। सदा एक बाप से हमारी प्रीत रहे। हाँ जी, कुमार बहुत जल्दी बीमार हो जाते हैं। क्यों होते हैं भाई? भगवान की नज़र भी बड़ी तीखी कुमारों पर होती है, माया की नज़र भी बड़ी तीखी, टेढ़ी नज़र होती है, लेकिन कुमारों पर ही होती है, युवाओं पर होती है। क्योंकि इन्होंने बहुत क्षमता है, बहुत प्रतिभा है, ये मेरे काम में बहुत अच्छे मददगार बन सकते हैं। ये बाबा भी जानते हैं, माया भी अच्छी तरह से जानती है। इसलिए थोड़ा सा भी माया के प्रभाव में आ जाते हैं तो कुमार जल्दी बीमार हो जाते हैं। इसलिए मेरे दिल की दुनिया में केवल एक बाबा ही हो। मेरा संसार केवल बाबा ही हो। ऐसी श्रेष्ठ स्थिति बनाना है तो उसका सीक्रेट आपको बताऊं? बोलो, बताऊं? मैं अपने अनुभव के आधार से कह रहा हूं। ऐसी श्रेष्ठ स्थिति बनाने का सीक्रेट है, बाबा के साथ सर्व संबंधों की अनुभूति तो हमें करना है। बाबा कहते यूज मी और यू कैन लूज मी, ये आपको चॉइस है। मैं एक संकल्प दूर खड़ा हूं, यूज मी और यू कैन लूज मी। तो विभिन्न प्रकार के संबंधों के द्वारा बाबा को हमें याद करते जाना है, लेकिन कुमारों के लिए खास। साजन और सजनी का संबंध अनुभव करने की कला अगर होगी तो दुनिया की कोई ताकत आपको हिला नहीं सकती है, ये गारंटी देता हूं, गारंटी देता हूं मैं। वो कौन सा संबंध है? मैं कुमार नहीं हूं, लेकिन मैं आत्मा सजनी हूं और परमात्मा शिव मेरे सलोने साजन है। ये साजन और सजनी का संबंध अनुभव करने का आपको कला आ गई, आर्ट आ गया, तो समझ लो कोई आपका बुद्धि रूपी पैर हिला नहीं सकता है। दुनिया की कोई शक्ति आपको हिला नहीं सकती है। लेकिन मैं कौन हूं? कुमारों को थोड़ा आत्मा रूपी सजनी हूं, ये समझने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है। वही सजनी हम सभी आत्मा रूपी सीताओं को तो रावण के जेल से छुड़ाने के लिए वो निराकार राम आया न। रावण को रावण क्यों कहते बताओ? हैं जी? राव प्लस न, वो किसी को राव अर्थात राजा बनने ही नहीं देता है। मेरे राज में रहना है, रंक बनकर रहना होगा, बोलो कबूल है, गुलाम बनकर रहना होगा। सबको गुलाम बना देता है, सबको जेल में डाल देता है। और फिर वो निराकार राम हम सभी सीताओं को जेल से छुड़ाने आते हैं और छुड़ाते हैं, तब चैन का सांस हम लेते हैं। तो उस प्रियतम के साथ, उस सलोने साजन के साथ हमें ये साजन सजनी का रिश्ता परम धाम रूपी पीस पैलेस में अनुभव करना है। दूसरे रिश्ते सूक्ष्म वतन में अनुभव करना है। शिव बाबा ब्रह्मा तन में, मैं आत्मा अपने फरिश्ता स्वरूप में और बाबा के साथ हूँ, विभिन्न संबंधों की अनुभूति कर रहा हूँ। लेकिन ये साजन सजने का संबंध कहाँ करना है? परम धाम रूपी पीस पैलेस में करना है।
करना चाहेंगे? हाँ जी, कौन अनुभव करना चाहता है? सभी करना चाहते हैं। मैंने अनुभव किया है, अंगद जो गायन है वो हमारा है, ध्रुव जो गायन है हमारा गायन है, कुमारों का जो इतना गायन है केवल पवित्रता के बल का गायन है। कुमारों की इतनी वैल्यू जो है वो पवित्रता के बल के आधार से हैं। अपनी वैल्यू को कभी भी कम नहीं समझना। दुनिया में सबसे बड़ी शक्ति हैं वो भगवान ने मुझे वरदान के रूप में दी हैं। इस कुमार जीवन में मैं उसका अनुभव कर रहा हूँ, ऐसा हमें अच्छी तरह से समझना है। उसका नशा हमें रहना है। समझा? मैं पवित्रता का अवतार हूँ। जहाँ पर भी जाते हैं, ऑफिस में जाते हैं, घर में जाते हैं, बाहर जाते हैं, पवित्रता के सागर ने मुझे पवित्रता के वाइब्रेशन फैलाने के लिए पवित्रता के अवतार के रूप में भेजा है। तो वातावरण आप पर असर कर ही नहीं सकता है, ये गारंटी है। कई वातावरण को ये करते हैं, ये वातावरण हमें प्रभावित करता है। वातावरण क्या चीज़ है? वो तो हमारी रचना है, हम वो रचयिता हैं। इसलिए रचयिता पावरफुल होता है या रचना पावरफुल होती है? रचयिता पावरफुल होती है। तो अभी हम बहुत सुंदर साजन और सजनी का संबंध अनुभव करने जा रहे हैं। सभी अलर्ट होके बैठेंगे, एकदम चुस्त और मस्त होकर बैठेंगे। ओम शांति। मैं निराकार आत्मा रूपी सजनी इस देह रूपी पैलेस में विराजमान हूँ। निराकार शिव साजन ने मुझे रावण की जेल से छुड़ाकर आजाद बना दिया है। मैं निराकार ज्योति बिंदु आत्मा रूपी सजनी इस देह रूपी बंगले में आंखों रूपी खिड़कियों के पास विराजमान हूँ। उस आत्मा रूपी सजनी के मन दिल में शिव साजन को मिलने की तड़फन जागृत है। मैं अपने सलोने शिव साजन को मिलना चाहती हूँ। मैं आत्मा रूपी सजनी बुद्धि रूपी पुष्पक विमान में बैठकर अपने शिव साजन को मिलने के लिए उड़ती हुई परम धाम रूपी पीस पैलेस की ओर जा रही हूँ। मैं आत्मा रूपी सजनी बुद्धि रूपी पुष्पक विमान में बैठकर इस विश्व के ग्लोब से पार चंद्र
सूर्य तारागण से भी पार उड़ती हुई जा रही हूँ, फरिश्तों की दुनिया से भी पार उड़ती हुई जा रही हूँ, उड़ती हुई जा रही हूँ। ओह, परम धाम रूपी पीस पैलेस में मैं आत्मा रूपी सजनी पहुंच गई हूँ। कितना सुंदर, कितना प्यारा है यह मेरा पीस पैलेस। चारों ओर सुनहरी सुनहरी लाल ही लाल दिव्य प्रकाश ही प्रकाश है। शांति शांति है। स्वीट साइलेंस, डीप साइलेंस की अनुभूति हो रही है। ओह, मेरे प्राणों के प्राण, मेरे प्राण आधार, मेरे प्राणों के मालिक, मेरे प्राणों के ईश्वर, मेरे सलोने सत्यम शिवम सुंदरम शिव साजन मुझ आत्मा रूपी सजनी के समक्ष विराजमान है। इतने बड़े विशाल पीस पैलेस में मैं आत्मा सजनी सलोने शिव साजन के सामने बैठकर मधुर मिलन मनाने आई हूँ। मैं आत्मा रूपी सजनी को मेरे सलोने शिव साजन बड़े प्यार से निहार रहे हैं। मैं सजनी भी सलोने शिव साजन को बड़े प्यार से निहार रही हूँ। हम दोनों एक दो के नैनों के नूर बन चुके हैं। मेरे सलोने शिव साजन मुझ आत्मा रूपी सजनी का दिव्य गुणों के आभूषणों से बड़े प्यार से श्रृंगार कर रहे हैं। मुझे सजनी को सजा रहे हैं। मुझ आत्मा रूपी सजनी के दिल में साजन के महिमा के साज बाज रहे हैं। मेरे दिल में शिव साजन के प्यार का झरना निरंतर बह रहा है। बस बहता ही जा रहा है। मैं आत्मा रूपी सजनी अपने शिव साजन के समीप जा रही हूँ। अति समीप पहुँच चुकी हूँ और उनकी लाइट और माइट रूपी बाहों में
समा गई हूँ। मुझे कुछ पता नहीं मैं कहाँ हूँ। प्यार के सागर के तले में डूब चुकी हूँ। शिव मैं बन चुकी हूँ, कंबाइन बन चुकी हूँ। प्यार के सागर के तले में डूब चुकी हूँ, लीन हो चुकी हूँ, समा चुकी हूँ, खुदा पर फिदा हो चुकी हूँ। दुनिया की कोई भी शक्ति मुझे खुदा से, अपने सलोने शिव साजन से जुदा नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। मैं अपने सलोने साजन को देख रही हूं। मेरे दिल की दुनिया में बस मेरे दिलवर, मेरे साजन ही समाये हुए हैं। मेरे नैनों के सामने मेरे साजन ही दिखाई दे रहे। सुंदर छवि मेरी आंखों के सामने स्पष्ट दिखाई दे रही है। हटाना चाहे तो भी नहीं हटा पा रहा हूं, पा रही हूं। प्यार के सागर की लहरों में मैं आत्मा रूपी सजनी लहरा रही हूं। सलोने शिव साजन एक तरफ प्यार के सागर हैं, दूसरी ओर शक्तियों के सागर भी हैं। आध्यात्मिक शक्तियों के अथाह सागर है। ज्ञान सूर्य से बेहद शक्तिशाली किरणों की मूसलाधार वर्षा निरंतर मुझ आत्म ज्योति पर, सजनी पर हो रही है। वे आत्मा बिंदु ज्ञान सूर्य से प्रचंड शक्तियां, असीम शक्तियां, अनंत शक्तियां, अद्भुत शक्तियां स्वयं में ग्रहण कर रही हूं, ग्रहण करती ही जा रही हूं। मेरे पूर्व जन्मों के पाप योग की प्रखर अग्नि में भस्म हो रहे हैं। मैं आत्मा स्वयं को एकदम लाइट और खुशी से भरपूर अनुभव कर रही हूँ। सचमुच मेरे जीवन के सुनहरे पल है यह, जो मैं आत्मा डायरेक्ट परमात्मा के सानिध्य में स्वयं को अनुभव कर रही हूँ। वाह रे मैं, वाह मेरे भाग्य, वाह मेरे शिव बाबा। दिल कहता है ज्ञान सूर्य की रोशनी में ज्ञान स्नान करती रहूं, ज्ञान सूर्य स्नान करती रहूं, शक्तियों से भरपूर होती रहूं। ज्ञान सूर्य स्नान से
मेरी आत्मा रूपी बैटरी चार्ज हो रही है, शक्तियों से भरपूर हो रही है, शक्तियों से भरपूर आत्मा निराकारी दुनिया से वापिस वाया सूक्ष्म वतन साकारी दुनिया की ओर आ रही हूँ और पुनः इस साकारी शरीर रूपी बंगले में आँखों रूपी खिड़कियों के पास प्रकृति की अकाल तख्त पर विराजमान हो चुकी हूँ। मुझ शक्तिशाली आत्मा से शक्तियों की सजीव तरंगे इस वायुमंडल में चारों फैल रही हैं। मैं निराकार ज्योति बिंदु सितारा हूँ। मेरा मूल अस्तित्व इस संसार में केवल एक चमकते हुए दमकते हुए दिव्य सितारे के रूप में ही है। अष्ट शक्तियों की चमक मुझ मस्तक मणि आत्मा से चारों ओर फैल रही है, फैलती ही जा रही है। ओम शांति शांति शांति।